Revision start. Law 101. Law: anything that controls human conduct and applied indiscriminately manner, that's law. लॉ के तीन सोर्सेस होते हैं मेजरली. L stands for legislative, J stands for judicial, and C stands for custom. L किसी भी स्टेट के हाउसेस जो होते हैं, अपर हाउसेस, लोअर हाउसेस, वो जो लॉ by the help of democratic processes establish करते हैं, that's legislative law. And on the other hand judicial law, ऐसे लॉ जो कि जुडिशियल प्रोसेसेस के थ्रू, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, रिव्यू के थ्रू स्टैब्लिश होते हैं, डेवलप होते हैं, जिनका जेनेसिस होता है, वो जुडिशियल टाइप ऑफ लॉ होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज कस्टम. कस्टम किसी भी स्टेट के हिस्ट्री में, कल्चर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होते पॉइंट्स जो कि एज अ लॉ बिहेव करते हैं, एज लाइक इन इंडियन कल्चर सतपदी and many more things like that in every type of cults and religions. तो इसमें किसी को ऐसे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कस्टम बेस्ड लॉ. उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बोल देगा भाई चलो दहेज भी लॉ बना दो, वो भी अच्छा है. ये नहीं हो सकता ना. ऑब्जेक्टिव ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती, तो वो कहीं ना कहीं डिफाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते, पॉइंट्स होते जिनका डिटर्मिनेशन किया जाना चाहिए. एज लाइक दैट दे मस्ट हैव बी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जिसमें वो प्रैक्टिस किए गए हों, एंड नाउ कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज लीगली वो बैलेंस्ड होने चाहिए और राइट होने चाहिए. और एंड अनदर वन इज उनको डेमोग्राफिकली लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, सोसाइटी, स्ट्रेटा जो उनको फॉलो करे, उन पर बिलीव करे, और वो लीगली फाइन हो और लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हो. दैट्स इट. तो फिर अभी जुडिशियल सिस्टम से भी लॉ आते हैं, लेजिस्लेटिव से भी आते हैं, कस्टम से भी आते हैं. तो देयर वी कैन से मल्टीपल वैरायटी ऑफ लॉ जनरेटेड. तो इन लॉ में कहीं ना कहीं क्लैश होगा, तो उसके लिए उनमें कुछ आर्ग्यू जनरेट होंगे. तो उसके लिए क्या होता है, एक लीगल सिस्टम जनरेट होता है. लीगल सिस्टम जिसमें कि वेरियस टाइप ऑफ लॉज को बैलेंस करके एक डिटरमिन्ड वे बनाया जाता है, पाथवे, जिसमें हमारे लॉज जो होते हैं वो एक प्रिंसिपल के थ्रू इस्टेब्लिश होते हैं और बैलेंस वे में होते हैं. जैसे कि बेसिकली दो टाइप के लीगल सिस्टम्स होते हैं. देयर इज फर्स्ट वन इज कॉमन लीगल सिस्टम दैट जनरेटेड इन द एरा ऑफ ब्रिटिश colonial regime on the land of various British colonies. And then next one is a continental legal system that origin in on the land of Roman. That's why we say that is a Roman legal system. And और ये स्कैंडिनेविया तक फैला था. That's why Scandinavian legal system. And also we known as the Korean legal system. ये कोरियन में भी, then जापानीज में भी ये फैला था. एंड इसके ऐसे ही वेरिएशन है. एंड ये जो है बेसिकली ये दो ही लीगल सिस्टम है, लेकिन टाइम के फ्लो के साथ इनके
इंटर रिलेशन और कन्वर्जेंस के थ्रू चलते चलते टाइम बाय टाइम और भी लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश हुए। कॉमन से आपका बना जाके इंटरनेशनल लीगल सिस्टम एंड एंड कॉन्टिनेंटल से जाके सोशल लीगल सिस्टम भी डेवलप हुआ। दैट्स इट। ये लीगल सिस्टम्स हुए। देन द लॉ बनाते क्यों हैं? बेसिकली ह्यूमन कंडक्ट को कहीं ना कहीं जज करने के लिए बनाते हैं ना, और कंट्रोल करने के लिए। दैट्स व्हाई वी फॉर्म वेरियस रूल्स, लॉज, दैट लॉज गवर्न्स ह्यूमन कंडक्ट। तो ये लॉज होते किस लिए? क्योंकि ये लॉ इसलिए होते हैं कि ह्यूमन कंडक्ट, रूलर के कंडक्ट को बैलेंस लिमिट किया जा सके। तो अगर इसके लिए क्या होता है कि एम्परर जो हो वो कहीं, या रूलर बॉडी अथॉरिटी जो हो वो लिमिट में रहे और पीपल्स के राइट एंड पावर्स को डिस्क्रिमिनेट न कर पाए। दैट्स वी नीड सर्टेन लॉज एंड रूल्स। तो इन द हिस्टोरिकल टाइमलाइन पहले मोनार्किल, पहले हम लोग नॉर्मली ऐसे ग्रुप्स में रहते थे। इन द इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में हम लोग कहीं न कहीं ग्रुप्स में ही रहते थे। देन धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हुआ, चेंजेस आए। देन आफ्टर दैट एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में मोनार्कल सिस्टम या फिर इस टाइप की थोड़े से चीज़ें डेवलप हुई। तो उसमें भी कहीं न कहीं क्या था कि इन सबको मोनार्किल जब सिस्टम आया, इनको एब्सोल्यूट पावर होता था। देन टाइम बाय टाइम ऐसा नीड जनरेट हुआ कि ये कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट करते थे कॉमन्स को, ये रूलर अथॉरिटीज स्टेट की जो होती थी। तो कहीं न कहीं एक मेथडोलॉजी, एक प्रिंसिपल, एक चेक एंड बैलेंस का कहीं न कह सकते हैं पॉइंट जनरेट हुआ कि भाई कितने लिमिट तक ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड लॉज। अभी लॉज दे दे और फाइन होते गए। तो एक टाइम आया कि ये रूलिंग अथॉरिटीज मोनार्कल जो होती थी, वो उनसे लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट जो है कम हुआ। तो एक नई टाइप की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की डिमांड जनरेट हुई, जिससे कहीं ना कहीं जाके टाइम बाय टाइम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की डिमांड हुई। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनने लगे वर्ल्ड वाइड। वी आफ्टर दैट वी नीडेड वेल रिटेन एंड रेशनली ड्रिवन सिस्टम, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आया। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ bunch of documents, or a document that gives us basically structure of government and the power of government and limitation of the government and the processes for the government. And on the other hand, that gives right to citizens. That's it. Mm, yeah, that's और ये लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कहीं कहीं ये स्ट्रक्चर दे रहा है, स्ट्रक्चर में दे दिया तो भाई जितना स्ट्रक्चर दिया लिमिट कर दिया, पावर दिया जितना दिया उसमें लिमिट कर दिया। लिमिट तो लिमिट ही है। देन द प्रोसेसेस भी बता दे रहा है वेल डिफाइंड फॉर्म में कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वहाँ पे भी लिमिट कर रहा है। और राइट्स दे रहा है, तो अवॉइड नहीं कर सकता सिस्टम उस राइट को, यहाँ पे भी लिमिट कर रहा है। तो बेसिकली वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट करने का काम करता है। लिमिटिंग पावर्स होते हैं इसमें। That's a conventional approach. On the other hand, modern approach is that constitution लिमिट करता है, बट साइड बाय साइड ये भी पावर एंड अथॉरिटी देता है रूलिंग बॉडीज को कि आप कैसे इक्वलिटी इक्वलिटी एंड
रेशनैलिटी के बिहाफ पे आप कैसे वल्नरेबल क्लासेस को, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप कैसे एक लीगल सपोर्ट देके एक इक्विलिब्रियम के स्टेज में लाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप इक्वलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को आप सरपास भी कर सकते हो। जैसे इंडिया में वी कैन से सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन रिफ्लेक्ट दैट। या थैंक यू।